नमस्कार। फिर से हाजिर हैं हम संविधान संशोधन के सेशन में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर के, जो कि एक तरीके से उसके बारे में कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक मिनी संविधान जिसको कह सकते हैं। और वो संविधान संशोधन है मित्रों 42वां संविधान संशोधन। मिनी संविधान उसको इसलिए कहा गया मित्रों कि बहुत सारी कमियाँ, कुछ चीज़ें जो कि मूल संविधान में समाहित नहीं थी, तो बहुत सारे प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे और इसी वजह से हम उसको एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। और ये जो संविधान संशोधन है मित्रों 42वां संविधान संशोधन, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इस संशोधन अधिनियम को प्रभावी बनाया गया। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं इसके जो प्रावधान है उनके बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी प्रावधान इस संविधान संशोधन के अंतर्गत समाहित किए गए थे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति है, इसका गठन किया गया और इसी के आधार पर इसको प्रभावी बनाया गया। तो सबसे पहला जो प्रावधान आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा है मित्रों, वो है नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य, यानी नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य। देखिए, मूल संविधान की बात करते हैं, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, यानी कि कोई भी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं थे। तो मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया मित्रों, वो जोड़ा गया था यही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर मित्रों? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया, ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति ने, वैसे अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इसने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश भारतीय संविधान में की थी, परंतु फिर भी उस समय यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य जोड़े? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए मित्रों? 10। और अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य है वो कितने हैं? 11 है। तो 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मित्रों वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत, जिसके तहत 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो था कि जो 6 से 14 साल तक के जो बालक हैं उनके लिए अभिभावक या संरक्षक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है मित्रों। तो ये आपकी बात हुई थी इसकी मूल कर्तव्य। और ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए, इसके लिए देखो अलग से नया भाग भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया और वो था भाग 4 का, या फिर उसको बोल सकते हैं भाग 4 क्लोज ए। और इस भाग 4 क्लोज ए के अनुच्छेद 51 क्लोज ए के तहत ही मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। चलिए आगे अगले प्रावधान की बात करें तो अगला प्रावधान मित्रों की 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया। देखो, इसी संशोधन के तहत लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, तो इसका आधार कौन सी जनगणना को बनाया गया था? 1971 की जनगणना को बनाया गया। आगे देखो, अगला जो तीसरा प्रावधान ये है कि सांविधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, यानी कि जो संसद के पास संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 368 के तहत, उसके खिलाफ हम क्या नहीं कर सकते? न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते, यानी कि वो न्यायिक जांच से उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। जो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया थी, अनुच्छेद 368 वाली जो प्रक्रिया थी, उसको न्यायिक जांच से बाहर रखा गया और वो भी इसी संशोधन के तहत मित्रों किया गया। सबसे बढ़िया बात देखिए इस संशोधन में क्या हुई थी, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उद्देशिका है, और उद्देशिका प्रस्तावना हमारे संविधान का एक मूल आधार है मित्रों। और इस उद्देशिका में
वैसे तो आज तक कोई इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी एक बार इसमें संशोधन किया गया और वो संशोधन हुआ मित्रों 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 के तहत। तो पहले हमारी जो प्रस्तावना थी संविधान की उद्देशिका थी, प्रेमबल थी मित्रों, उसमें 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये 3 शब्द किस संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्षता। हालांकि देखो मित्रों, ये धर्मनिरपेक्षता की जगह, धर्म की जगह मित्रों शब्द है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए और वो जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। अगला जो प्रावधान था मित्रों, वो चौथे नंबर का जो प्रावधान आपको दिख रहा है, उसमें दे रखा है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल। मतलब उस समय देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उसने अपने फायदे के लिए अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसने जो लोकसभा का कार्यकाल था, क्योंकि उस समय भारत में अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई थी और उस वजह से चुनाव नहीं कराए जा सकते थे, इसलिए लोकसभा का और राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर मित्रों कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया था। ये थोड़ा सा गलत है, 5 से 6 वर्ष। परंतु ध्यान रखना मित्रों, ये जो 5 से 6 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया था, इसे बाद में फिर से मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, और वो बनी मित्रों 1977 में जनता पार्टी की सरकार, जो कि भारत देश में अगर हम बात करें तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व। तो मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया? फिर से एक संशोधन लेकर आए, 44वां संविधान संशोधन, और ये 1978-79 में ये पारित हुआ और इस संशोधन के तहत फिर से लोकसभा का जो कार्यकाल था मित्रों 6 से कम करके कितना कर दिया? 5 साल। ठीक है, तो अपने ये जो प्रावधान देखा इसमें यह है कि जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं थी उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। फिर भी मोरारजी देसाई सरकार ने 44वां संविधान संशोधन करके फिर से उसको वापस 5 साल कर दिया, यानी 5 वर्ष के लिए कार्यकाल को रख दिया था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगले जो प्रावधान है उस पर बात करते हैं। और अगला जो प्रावधान आपके सामने है, देखिए ये अगला प्रावधान आपके सामने 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े, यानी जो हमारे संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है मित्रों? भाग 4 जो है, भाग 4, इसमें नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आपके अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51, और ये नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ संशोधन करके, हालांकि मूल संविधान में ही थे, मगर इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ अलग से अनुच्छेद और जोड़े गए थे। वो ये थे मित्रों, देखो, एक तो 39 ए था, एक 43 ए था, एक 48 ए। तो ये 3 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें जो 39 ए है इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत मित्रों देखो समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया। समान न्याय यानी समाज में समान रूप से न्याय स्थापित करने के लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 39 के जोड़ करके ये प्रावधान किया गया कि हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति जो कि अपना केस खुद नहीं लड़ सकता, खुद से किसी प्रकार की याचिका न्यायालय में दायर नहीं कर सकता, तो उसके लिए सरकार उसका केस लड़ेगी। इस तरीके का प्रावधान इसमें किया गया था और वो जोड़ा गया मित्रों 42वें संशोधन के तहत, और ये प्रावधान का अनुच्छेद 39 के तहत, जिसे हम कहते हैं समान न्याय में निःशुल्क विधिक सहायता। उसी प्रकार देखिए मित्रों, जो उद्योगों में कर्मकारों की भूमिका होती थी, जो भी कर्मचारी होते थे, जो भी मजदूर वर्ग होता था, जो कार्य करता था, श्रमिक वर्ग होता था, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए। और भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत 43 ए जोड़ करके क्या किया गया मित्रों?
उद्योगों में के प्रबंधन में कर्मकारों का अभाव है, यानी कि जो उद्योगों का प्रबंध है यानी मैनेजमेंट है उसमें भी उनके कर्मचारी भागीदारी निभा सकेंगे। इस तरीके का प्रावधान इस 43A के तहत। उसी प्रकार में 48A के तहत क्या किया गया बच्चों, इसमें देखो पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन में वन जीवों की रक्षा। तो 48 के जोड़कर पर्यावरण संरक्षण, वनों की रक्षा और वन जीवों की रक्षा जैसा प्रावधान इसके तहत 48A के तहत यानी अनुच्छेद 48A के तहत किया गया। और ये तीनों ही अनुच्छेद मित्रों किसके तहत जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखो अगला जो प्रावधान इसके तहत किया गया था 42वें संशोधन के तहत, तो भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा करना। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति लगाता है मित्रों, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। पहले ऐसा नहीं था, पहले संपूर्ण भारत में एक साथ लगता था, मगर ये जो 42वां संविधान संशोधन किया गया इसके तहत प्रावधान कर दिया कि किसी भी क्षेत्र में यानी जो क्षेत्र प्रभावित है उस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, अगला जो प्रावधान है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो घोषणा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो राष्ट्रपति की एक आपातकालीन शक्ति है मित्रों। और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो वहां पर जो राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगेगा उसके लिए प्रावधान ये था कि वो प्रारंभ में 6 महीने के लिए लगता है। तो अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था की कि 6 महीने से उसको 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर देखें तो वैसे 356 की अगर कोई अधिकतम अवधि की पूछता है मित्रों, तो उसकी अधिकतम अवधि हो सकती है केवल 3 साल। वैसे तो 6 महीने के लिए लगता है और उसको 42 संशोधन के तहत प्रावधान कर दिया कि चाहे तो उसे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अधिकतम आपसे अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लगता है। अगला जो लास्ट इसका प्रावधान है, क्योंकि मैंने यहाँ मुख्य प्रावधान की बात की है मित्रों, ज्यादा मैं इतना उठाना आपको नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए अगला प्रावधान है 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थान, और वो है शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन। तो 5 विषय। देखो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कौन सी मित्रों, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ विषय केंद्र सरकार के लिए हैं, कुछ विषय राज्य सरकार के लिए, और कुछ ऐसे विषय भी हैं जो कि दोनों सरकार पर कानून बना सकती है। तो पहली सूची है जिसकी हम बात करते हैं, और वो पहली सूची है मित्रों, एक तो है संघ सूची। और संघ सूची में पहले 97 विषय, वर्तमान में 100 से प्लस विषय हो चुके हैं। ठीक, और एक है मित्रों अपने राज्य सूची। कौन सी है मित्रों, राज्य सूची। और इस राज्य सूची में उस समय मूल संविधान में कितने थे, 66 विषय थे। और एक है मित्रों समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47। अब यहाँ देखो इस संशोधन के तहत क्या किया गया, यहाँ जो 66 विषय थे इनमें से -5 करके किसमें जोड़ दिए मित्रों, समवर्ती सूची। यानी कि समवर्ती सूची में कितनी हो गई संख्या, और इसमें कितनी रह गई, 61। तो अब ये बात आती है कि ये जो 5 विषय थे उस राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़े गए, तो वो विषय कौन कौन से। तो एक तो है शिक्षा, ठीक, एक है मित्रों वन एवं वन जीवों की रक्षा, दूसरा है मित्रों आपके क्या नाम है, नापतोल, और एक है न्याय प्रशासन, और एक मित्रों इसमें नहीं दिया गया है, एक है आपके जनसंख्या नियंत्रण यानी कि परिवार नियोजन। तो 5 विषय ऐसे थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिक्षा है, वन है, वन्यजीव है, नापतोल है, न्याय प्रशासन है, और एक परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये सारी चीजें, ये 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो ये भी प्रावधान मित्रों 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, उनके
लगभग महत्वपूर्ण जो संशोधन प्रावधान थे उनके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। इसी प्रकार आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मित्रों, आपके मेरा सेशन अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।